नमस्ते दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ करवा चौथ स्पेशल मीठी मठरी, बिल्कुल क्रिस्पी गोल्डन और इतनी खस्ता कि मुंह में जाता है मेल्ट हो जाए। करवा चौथ के व्रत के बाद जब मुंह मीठा करते हैं तो ये ट्रेडिशनल मीठी मठरी सबसे परफेक्ट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं सिंपल इंग्रेडिएंट्स और परफेक्ट टिप्स के साथ। सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसमें 2 टेबल स्पून सूजी लेंगे और इसके अंदर 3 टेबल स्पून के करीब दूध डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए इसे ढक देंगे। अब दूसरा बाउल लेंगे, इसमें मैंने मेजरिंग कप से 1.25 कप के करीब मैदा लिया है और अब इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और 3 टेबल स्पून के करीब घी डालेंगे। यह मठरी बहुत ही खस्ता होती है, आप घी का ही यूज़ करें, ऑयल से क्रिस्पनेस आती है। मैं सजेस्ट करूँगी आप मठरी बनाने के लिए इसमें घी का ही यूज़ करें और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब हमारी सूजी भी अच्छे से फूल गई है। अब सूजी का सारा मिश्रण इसमें डाल देंगे और अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसका डो लगाएंगे। डो ज़्यादा सख्त भी ना हो ना ही नरम हो। अब यह डो अच्छे से तैयार हो गया है, इसे 10 मिनट के लिए ढक देंगे। जब भी आप ये मीठी सी मठरी बनाएं, इसे रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से मठरी बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनती है। अब 10 मिनट हो गए हैं, इस आटे के हम 2 पेड़े बनाएंगे और इस तरह से इनकी साइडों को अच्छे से सिक्योर करेंगे ताकि ये बेलने में फटे नहीं। अब हम इसे बेलेंगे जैसे रोटी बेलते हैं, रोटी से थोड़ा सा मोटा बेलना है। इस तरह से अब हम इसके छोटे छोटे कटआउट करेंगे। आपको जिस शेप के भी चाहिए आप उस हिसाब से कटोरियाँ ढक्कन ले सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब इसमें फोक की हेल्प से छोटे छोटे होल्स करेंगे, इससे मठरी फूलेगी नहीं। अब हमारी मठरी तैयार है। अब हम मठरी फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसमें ये मठरी डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे। आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि सारी मठरी आपको लो फ्लेम पर ही फ्राई करनी है ताकि ये अंदर से भी खस्ता रहे। अब हमारी सारी मठरी फ्राई हो गई है। अब हम शुगर सिरप बनाएंगे। शुगर सिरप बनाने के लिए पैन में 1 कप शक्कर ली है मैंने, आधा कप पानी डालेंगे और इसे धीरे धीरे चलाते हुए मेल्ट करेंगे। गैस की फ्लेम लो रखेंगे और इसे धीरे धीरे पकाएंगे। हमें 2.5 तार की चाशनी बनानी है ताकि ये मठरी पर अच्छे से कोट हो जाए। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। यह देखिए हमारा अच्छा गाढ़ा तार बन रहा है। हमें इस तरह की ही कंसिस्टेंसी चाहिए। सारी प्रोसेस हमें धीमी आंच पर करनी है। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून रोज एसेंस डालेंगे, इससे मठरी में बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। और अब एक स्टील की प्लेट लेंगे और इसे घी से ग्रीस कर देंगे। प्लेट स्टील की ही लेनी है ताकि मठरी इसमें से आसानी से निकल जाए। गार्निशिंग के लिए मैंने ड्राई फ्रूट कतरन ली है, गुलाब की पत्तियां ली हैं। यह ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो ही आप यूज करें। अब हम शुगर सिरप में एक एक मठरी डाल देंगे और इसमें अच्छे से डिप करते हुए थोड़ी थोड़ी शुगर सिरप इसके ऊपर डालते जाएंगे। इस तरह से सारी मठरी हम निकाल लेंगे प्लेट में और इसी समय पर हम गार्निशिंग करेंगे और अब इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तब हम इसे निकाल लेंगे। अब ये अच्छे से ठंडी हो गई हैं। अब हम इसे दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। हमने प्लेट को अच्छे से ग्रीस किया था, इसीलिए ये मठरी आसानी से निकल जाती है। देखिए ये बहुत ही खस्ता और टेस्टी तैयार हुई है। इसकी खास बात ये है कि 1 महीने तक खराब नहीं होती है। बस आपको एक खास बात का ध्यान रखना है, आपको सारी प्रोसेस लो फ्लेम पर ही करनी है। तो बस दोस्तों, तैयार है हमारी करवा चौथ स्पेशल मीठी मठरी, बिल्कुल स्वादिष्ट और फेस्टिव टच के साथ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए फूड फ्लेवर बाय ज्योति पर, ताकि हर फेस्टिवल में मिलती रहे नई, आसान और डिलीशियस रेसिपी। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं।